हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु अकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास की प्रमुख अवस्थाएं। विकास की प्रमुख अवस्थाएं आज हमारा टॉपिक है, जहां से हर बार एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी लोगों ने भली भांति देखा है कि कम से कम यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपकी जो अवस्थाएं होती हैं, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक जो होती है आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था। ठीक है, तो इस पर आज हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे, जिसमें से आपका आज के बाद एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, इतना प्रॉमिस करते हैं। लेकिन एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, यस कर दीजिए सभी लोग, कि आपको एकदम से सही सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन टाइम पीरियड ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली जो जीरो से जन्म तक मैंने लिखी है, जीरो से जन्म तक जो होती है वो होती है आपकी गर्भावस्था। क्या होती है दोस्तों? गर्भावस्था जिसे बोलते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये आता है कि गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है, तो आप कहोगे 280 दिन। कितनी दोस्तों? 280 दिन, या फिर जन्म, जीरो से जन्म तक। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका शैशवावस्था। जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी अवधि जन्म से 5 या 6 वर्ष। अगर आपको 5 वर्ष मिलता है, जन्म से 5 वर्ष, तब भी आप लगा दीजिए। ठीक है, और आपको ऑप्शन में अगर जन्म से 6 वर्ष मिलता है तो वो भी लगा दीजिए। लेकिन यदि आपको 0 से 5 या 6 वर्ष मिलता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है, 0 से 5 या 6 वर्ष नहीं होती। वो ऑप्शन आपका गलत होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बाल्यावस्था। जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो इसकी अवधि होती है 5 या 6 वर्ष, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है 5 वर्ष या 6 वर्ष से 12 वर्ष या 13 वर्ष। दोस्तों क्या है कि कहीं कहीं पर कुछ विद्वांस ने आप सभी लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। 5 वर्ष या 6 वर्ष, 12 वर्ष या 13 वर्ष, इन सारी चीज़ों में बहुत सारे विद्वांस ने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 या 6 वर्ष से 12 या 13 वर्ष कौन सी अवस्था होती है, तो आप कहोगे बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे एकदम से विस्तृत तरीके से। नेक्स्ट 13 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपकी किशोरावस्था होती है, और 19 वर्ष से जो अधिक होती है वो आपकी प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें आज जो टॉपिक है हमारा, हमें जो मनोविज्ञान पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, उसमें आपको इतनी अवस्थाएं नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। आपको पढ़ना होता है शैशवावस्था, आपको पढ़ना होता है बाल्यावस्था, और आपको पढ़ना होता है किशोरावस्था। मात्र 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना होता है, लेकिन आपको 5 अवस्थाओं के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों कि अवधि उनकी क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था के बारे में यहाँ पर जानते हैं, तो सबसे पहले कुछ परिभाषाओं को हम जान लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवधि आपकी शैशवावस्था कहलाती है। और एक बहुत ही फेमस कथन कहा गया है वैलेंटाइन के द्वारा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा था दोस्तों। कैसे याद कर सकते हैं अब, या आप ध्यान रखिए यहाँ पर वैलेंटाइन को अगर हम लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वेल। अब वेल स्टार्टिंग में आ रहा है, और आदर्श, ठीक है, आदर्श क्या है? एकदम से अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, तो वेलकम कर दीजिए, आदर्श चीज़ों का वेलकम करिए। अपने जो आदर्श विचार हैं, लोगों के आदर्श विचार हैं, उनका अपने अंदर वेलकम कीजिए दोस्तों। तो ये इससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जहाँ पर आदर्श काल की बात होगी वहाँ पर आप वैलेंटाइन का नाम टिक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनता है। सिगमंड फ्राइड का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप रट लीजिए, याद नहीं होता तो रट लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, आपको बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है। वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, और सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह भावी जीवन में बनना चाहता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं अगर चाहूँ आपके लिए तो आपको ये 10 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आपके साथ धोखा नहीं करना है दोस्तों। कुछ लोग पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, फिर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाता है, फिर आप कहते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों कंसंट्रेट के साथ पढ़िए, आपको सभी कुछ मैं कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपका बाहर से आएगा, ठीक है, सब कुछ यहीं से आएगा, ठीक है। उपनाम की अगर हम बात करते हैं तो शैशवावस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, मतलब बच्चा तर्क नहीं कर सकता है, इस वर्ष में छोटा बच्चा होता है, तर्क कर ही नहीं सकता। जीवन का महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को कहा जाता है, खिलौनों की आयु भी शैशवावस्था को कहा जाता है, भावी जीवन की आधारशिला भी शैशवावस्था को कहा जाता है, और अनुकरण द्वारा सीखना भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है दोस्तों। तो ये इसके कुछ उपनाम हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो आप कहोगे शैशवावस्था। जीवन का महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तब भी आप कहोगे शैशवावस्था। खिलौनों की आयु शैशवावस्था, भावी जीवन के आधारशिला शैशवावस्था, अनुकरण द्वारा सीखना शैशवावस्था। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो यस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी फटाफट से दोस्तों। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं दोस्तों बात करते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। बोलने की अयोग्य अवस्था, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया शरीर एवं मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है, यानी कि उस समय जो माइंड होता है एकदम से किसी भी चीज़ को कैप्चर कर लेता है बहुत स्पीड से, ठीक है, किसमें, शैशवावस्था में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे शैशवावस्था की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है, और यहाँ एक चीज़ और, शैशवावस्था में जो माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है वो आपका 90% माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बोलने की अयोग्य अवस्था, यानी कि बच्चा बोल ही नहीं पाता, ये तो आप भली भांति समझते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, ये भी हमने आपके लिए बता दिया। और मानसिक विकास 3 वर्ष में आपका 50% हो जाता है, और 5 या 6 वर्ष की अवस्था तक आपका 90% मानसिक विकास हो जाता है, यानी कि माइंड डेवलपमेंट 90% हो जाता है। आपका क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें माइंड का सबसे ज़्यादा विकास होता है, तो आप कहेंगे आपका शैशवावस्था में 90% विकास हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, यहाँ पर देखते हैं कि बालक जितना बाल्यावस्था, यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं, बालक जितना बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था में सीखता है उससे 2 गुना बालक शैशवावस्था में सीखता है। ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि 90% माइंड का डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत कुछ बच्चा शैशवावस्था में सीखता है, आप लोगों को बता चुके हैं। जिज्ञासा प्रबल होती है, मतलब जानने की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होती हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करता है बच्चा। शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, और स्मृति चिन्ह बताने की अवस्था। देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि किस अवस्था को स्मृति चिन्ह बनाने की अवस्था कहा जाता है, तब भी आप लगाएंगे दोस्तों शैशवावस्था, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आत्म प्रेम पाया जाता है, बच्चा अपने आप से स्वयं से प्रेम करता है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, उसका जो व्यवहार होता है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। और मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको भली भांति पढ़ाया था जब संवेग आपको पढ़ाए थे, ठीक है। जब संवेग का चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाया था। यदि आपने मूल प्रवृत्तियों को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ आई बटन पर जाइए और वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी आपको मूल प्रवृत्तियों के बारे में और संवेग के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं
प्रेम, क्रोध, घृणा, डर आदि का विकास हो जाता है। आपने देखा है कि बच्चा अपनी माता जी से प्रेम करता है, पिताजी से प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करने लगता है, डरता है एक दूसरे चीज़ों से और गंदी चीज़ों से घृणा करने लगता है। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? तो आप कहोगे शैशवावस्था में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम 5 नंबर ये टॉपिक आज का आपका कवर करा के जाएगा। तो बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फ्राइड ने कहा था कि काम प्रवृत्ति यानी कि यौन भावना प्रबल होती है शैशवावस्था में। देखिए दोस्तों, सभी विद्वांस ने तो नहीं कहा है, ठीक है, लेकिन एक आपके फ्राइड है, सिगमंड फ्राइड जी, उन्होंने कहा था कि जो यौन भावना होती है या फिर काम प्रवृत्ति जो होती है वो आपकी शैशवावस्था में भी प्रबल होती है। दोस्तों, किसने कहा? फ्राइड साहब ने कहा था, ठीक है। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अगर आपको ऑप्शन में, देखिए पहली चीज़ तो आपको जो आपका किशोरावस्था है, किशोरावस्था अगर ऑप्शन में मिलता है तो आप यौन भावना के लिए उसको लगाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं मिलता है किशोरावस्था ऑप्शन में तो आप शैशवावस्था को लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास की। अब देखिए दोस्तों, कितना विस्तृत तरीके से मैंने कराया है, इससे ज़्यादा विस्तृत क्या करा सकता हूँ बताइए। सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कराया है, आपका एक भी नंबर यहाँ से निकल कर नहीं जाएगा। आपने इतना पढ़ लिया आपने तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। अब हम लंबाई की बात करते हैं। तो शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले लंबाई की बात करनी पड़ेगी। तो जन्म के समय बच्चे की जो लंबाई होती है 51 सेंटीमीटर होती है। एक बार मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी किया था कि जन्म के समय बच्चे की लंबाई कितनी होती है, तो 51 सेंटीमीटर होती है। बालक की 51 होती है और बालिका की बात करें तो 50.5 होती है, ठीक है, 50.5 होती है। तो इसका थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब हम वजन की बात करते हैं। तो शारीरिक विकास में जब हम वजन की बात करें तो जन्म के समय 3 किलोग्राम होता है और जब शैशवावस्था का अंत होने वाला होता है यानी कि 5 या 6 वर्ष की अवधि में होता है तो बच्चे का वजन 16 किलोग्राम के करीब हो जाता है। मस्तिष्क के भार की बात करें तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मस्तिष्क का भार यानी कि वेट आपका 300 ग्राम होता है और जब 5 या 6 वर्ष में पहुंच जाता है शैशवावस्था की अंत स्टेज पर तो क्या होता है, 1 किलोग्राम 250 ग्राम उसका वजन हो जाता है माइंड का, ठीक है। अब एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि शैशवावस्था में बच्चे में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं, तो आप कहोगे 270 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों, बाल्यावस्था में कितनी पाई जाती हैं, तो आप कहोगे 300 पाई जाती हैं। और आपका दोस्तों जो आपका जब किशोरावस्था आता है तो किशोरावस्था में कितनी पाई जाती हैं, तो कमेंट करके बताइए किशोरावस्था में कितनी पाई जाती हैं। आप सभी लोग उसको तो भली भांति जानते होंगे। नेक्स्ट, दांत की जब हम बात करते हैं तो 6 माह में, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसके पास मात्र 1 दांत होता है और जब वह 5 या 6 वर्ष का हो जाता है तब उसके पास 16 दांत हो जाते हैं और उनमें से 2-3 दांत उसके जो स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। हृदय की धड़कन 140 बार धड़कती है 1 मिनट में। देखिए कितनी ज़्यादा स्पीड है बच्चे की। जब वो छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो उसकी धड़कन की स्पीड हमसे दोगुनी समझ लीजिए। हमारा जो धड़कन है, हृदय की जो गति है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दोस्तों, लेकिन बच्चे की गति देखिए 140 टाइम्स। बहुत हो गया दोस्तों, बहुत हो गया। तो ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं कि 4 माह में सहारे के साथ बालक बैठने लगता है। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से आता है कितने वर्ष का बच्चा किसी सहारे को पकड़कर बैठने लगता है। दोस्तों, तो आप ध्यान रखें, 4 माह में बच्चा जब हो जाता है, 4 माह का हो जाता है लगभग, तो वो बैठने लगता है। और 7 माह में यानी कि 7 मंथ का हो जाता है तो बच्चा बिना सहारे के बैठने लगता है, मतलब उसे किसी भी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब 10 मंथ का हो जाता है यानी कि 10 महीने का हो जाता है तो वो घुटनों के बल चलना शुरू कर देता है। और 14 महीने का हो जाता है तो वो खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। और 15 माह का हो जाता है तो वह चलना शुरू कर देता है सही तरीके से। दोस्तों, ये सारे पॉइंट एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ हमारे भाई बहन कहते हैं सर आपकी लाइव क्लास होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन आपका शेड्यूल नहीं पता है। तो आपके लिए मैं लाइव क्लास का शेड्यूल बता दूं। आपके लिए 12 बजे, दोपहर 12 बजे आपके लिए एक लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका सीडीपी होगा, ठीक है, आपका सीडीपी होगा, मनोविज्ञान होगा, ठीक है। अब दोस्तों एक लाइव क्लास आपको मिलेगी मेरी 4 बजे। 4 बजे आपको जो लाइव क्लास मिलेगी उसमें आपका हिंदी होगा, उसमें आपका हिंदी होगा दोस्तों। और एक आपको दोस्तों रात्रि में 9 बजे, रात्रि में 9 बजे मिलेगी दोस्तों, जिसमें आपका हिंदी पेडागोजी, संस्कृत पेडागोजी और मनोविज्ञान पेडागोजी का मैराथन क्लास चलाया जा रहा है दोस्तों, कंबाइंड, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर देखिए। और आज के लिए मैं अगर आपके लिए बताऊं तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी भाई बहन 4 बजे और 12 बजे, 4 बजे और रात्रि में 9 बजे तैयार रहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं, अभी हमने देखा शारीरिक विकास, लेकिन अब हम देखते हैं मानसिक विकास। तो जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो बच्चा हंसना, रोना, चित्र बनाने भी लगता है, हल्की भारी वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे अधिक शैशवावस्था में होती है, अवस्था के अंत तक 60 से 120 शब्द याद कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किस अवस्था में, किस अवस्था में, सॉरी एक सेकंड रुकिए, किस अवस्था में बच्चा चित्र भी बनाने लगता है, या फिर आपसे एक क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि क्या शैशवावस्था में बच्चा चित्र भी बनाने लगता है, तो आप कहेंगे हाँ चित्र बनाने लगता है, लेकिन चित्र को अच्छी तरीके से नहीं बना सकता, बनाने की कोशिश करने लगता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। हल्की भारी वस्तुओं में अंतर करना भी सीख जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट संवेगात्मक विकास पर। जब हम संवेगात्मक विकास की बात करते हैं दोस्तों, विचारों या भावनाओं का बाह्य प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है, यानी कि ध्यान रखिए कि विचारों या संवेदनाओं का बाह्य प्रदर्शन करने लगता है बच्चा। संवेग सार्वभौमिक तथा जन्मजात होते हैं। संवेगों के तीव्र होने पर मनुष्य के विचार की प्रक्रिया धीमी या फिर बंद हो जाती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि संवेग तीव्र हो जाते हैं तो मनुष्य के विचार करने की जो प्रक्रिया है या फिर तो स्लो हो जाएगी या फिर बिल्कुल क्लोज या फिर बंद हो जाएगी। दोस्तों इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब संवेग की बात हुई है तो संवेग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संवेग को परिभाषित किसने किया था। तो आप याद रखोगे संवेग 14 प्रकार के विलियम मैकडूगल ने बताए थे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। उनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आप कहोगे विलियम मैकडूगल की है। दोस्तों हर बार एग्जाम में पुस्तक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि यह पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक किसकी है, जैसे आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है, ठीक है। और आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था अभी, तो उसमें एक पुस्तक पूछी गई थी रॉबर्ट एन गैने की, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी पुस्तकें पूछी जाती हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखिए। यदि आपको ट्रिक के माध्यम से पुस्तकें पढ़ना हो तो आपको 5 या 10 5 मिनट में आप सभी को याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। यहाँ जाइए, आई बटन दिखेगा और आई बटन पे आप क्लिक करिए, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। एकदम से मज़ेदार तरीके से माइंड में सेट होने वाली चीज़ें मैंने कराई हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं सामाजिक विकास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे सामाजिक विकास के बारे में कि बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग कहते हैं कि सर आप कमेंट नहीं पढ़ते, तो उनके लिए बताना चाहूँगा मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मैं कमेंट नहीं पढ़ता, मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं करता, फिजूली टॉपिक से हटकर कोई बात नहीं करता, क्योंकि बात करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है, लेकिन तैयारी करने के लिए ओनली 30 डेज़ हैं हमारे पास। अब 30 डेज़ में आपको क्या करना है, तैयारी करनी है या बात करना है, आप बता दीजिए। अगर बात करना है तो आप स्पेशली बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव सेशन बात करने के लिए लाइव सेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों।
आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप फोकस करिए ओनली स्टडी पर, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बाद में आप कमेंट कर दीजिएगा, जब लाइव सेशन ख़त्म हो जाए तो बाद में आप कमेंट करिए, आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पेशली बात करनी हो, कोई कुछ अपने सवाल रखने हो, तो बता दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों सामाजिक विकास की। जब हम बात करते हैं तो दूसरे माह से बालक में सामाजिक विकास होता है तथा दूसरे माह में माता को पहचानने लग जाता है। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन भरा सवाल है दोस्तों। पूछा जाए कि क्या दूसरे माह का बच्चा यानी कि दूसरे महीने का बच्चा सामाजिक विकास से परिपक्व होता है, तो आप याद रखिए कि 2 माह का बच्चा सामाजिक विकास करने लगता है, उसके अंदर सामाजिक भावनाएं जागने लगती हैं। कैसे दोस्तों? वो जब अपनी माता पिता को जानने लगता है, पिता को तो हालांकि नहीं जानता, लेकिन माता को पहचानने लगता है, और जब से माता को पहचानने लगता है तभी से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, ठीक है। अब दोस्तों एक और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तब उसे अपने वर्तमान का भय होता है कि मुझे वर्तमान में क्या करना है, प्रेजेंट में कहीं मेरी चोट ना लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, मुझे पीने के लिए क्या मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्तमान को लेकर होती हैं, ठीक है। अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में हमेशा बच्चे के लिए असफलता का भय रहता है कि मैं कहीं किसी कार्य को कर रहा हूँ उसमें असफल ना हो जाऊँ। मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ लेकिन पढ़ाई करने के साथ ही मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ क्लास में, इन सारी चीज़ों की भय रहता है दोस्तों बाल्यावस्था के अंदर। अगर हम किशोरावस्था की बात करते हैं तो किशोरावस्था का टाइम पीरियड जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, और ध्यान रखिए सभी लोग कमेंट करिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए कि किशोरावस्था में किशोरावस्था की एज क्या होती है। और ध्यान रखिए किशोरावस्था में जो बच्चा होता है उसे अपने भविष्य का भय होता है कि मैं आगे किसकी तैयारी करूं, आगे मेरा क्या होगा। अगर मैं डॉक्टरी की तैयारी करता हूँ, चलो मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, नीट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन क्या पता मैं नीट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, तो इन सारी चीज़ों का उसके अंदर भय हो जाता है दोस्तों। ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको एक बार नहीं 2 बार इस सेशन को पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़िए, एक बार में समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार में समझ में नहीं आता 2 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में और हम बात कर लेते हैं, कुछ परिभाषाओं के बारे में। जैसे प्रोजेक्ट मेथड की बात आ जाती है, तो यहाँ पर इसके जो जनक हैं वो किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट मेथड के जनक किलपैट्रिक हैं। कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पर और ले लेते हैं कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था आपकी शैशवावस्था कहलाती है। ये किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो, ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी कि जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था आपकी शैशवावस्था कहलाती है, क्रो एंड क्रो ने कहा था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, बालक के हाथ, नेत्र व पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। किसने कहा? रूसो ने। देखिए रूसो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रूसो की पुस्तक का नाम यदि आपको पता हो तो कमेंट करिए फटाफट से, रूसो की पुस्तक का क्या नाम है। तो रूसो की पुस्तक का क्या नाम है? तो एमाइल या फिर एमिल, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो बालक के हाथ, नेत्र व पैर उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ये रूसो ने कहा था। और नेक्स्ट हमारी परिभाषा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये किसका है? ये वैलेंटाइन ने कहा था। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया कि अगर हमें क्या करना है, सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर आदर्श गुण लेकर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीखने के लिए आदर्श गुणों को अपने अंदर वेलकम करना पड़ेगा। तो आप इसको रिलेट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कितने बजे? तो ध्यान रखिए 4 बजे आपका मैराथन क्लास होगी, हिंदी मैराथन क्लास होगी दोस्तों। आप सभी लोग 4 बजे अवश्य आइए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होगा आपका हिंदी पेडागोजी का, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ बने हुए हैं। आपका टारगेट जो था
105+ यानी कि 105+ का उसे हम अचीव करेंगे हर हाल में दोस्तों, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय दोस्तों।